एक हनीमून, एक हत्या, एक गायब पत्नी और फिर करीब 1200 किलोमीटर दूर अचानक उसकी वापसी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक ऐसी स्क्रिप्टेड साजिश जिसे कोई बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया हो? राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर पन्ना, हर सबूत एक ही नाम पर आकर रुकता है, सोनम रघुवंशी। मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने पहुंचे थे इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम। लेकिन ये ट्रिप सपनों से नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश से भरा निकला। कुछ ही घंटों बाद दोनों के गायब होने की खबर सामने आती है और फिर 2 जून को राजा की लाश मिलती है वेसाडोंग फॉल्स की घाटी में। पास ही पड़ा था एक नया खून से सना चाकू। मेघालय से लेकर इंदौर तक हड़कंप मच जाता है, लेकिन फिर आता है इस केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़। 9 जून जब सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है, फोन करती है अपने घर, रोती है और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि अगर सोनम बेगुनाह है तो वो 17 दिन तक चुप क्यों रही? वो 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर तक कैसे पहुंची? क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा राजा की हत्या में शामिल है? क्या ये पूरी एक साजिश थी जिसमें सोनम लीड रोल में थी? पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है: आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा, आनंद कुर्मी और सागर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोनम कहती है उसे अगवा किया गया था। वो खुद एक पीड़िता है, परिवार भी उसके दावे के साथ खड़ा है, लेकिन राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस पर भी सवाल उठाया है। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो है। अब सोनम को मेघालय ले जाया जा रहा है, जहां कत्ले के दिन से लेकर सोनम के हर बयान की क्रॉस चेकिंग होगी। हर जगह का क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। राजा की हत्या के हर पन्ने को फिर से खोला जाएगा। मेघालय पुलिस को शक है कि सोनम के भाई गौरव रघुवंशी की भूमिका भी इस साजिश में संदिग्ध हो सकती है। शिलोंग यात्रा के दौरान होटल बुकिंग और ठहरने की व्यवस्था जिस तरह बदली गई, उसने पुलिस का ध्यान खींचा। सूत्रों के मुताबिक सोनम गौरव फोन पर लगातार संपर्क में थे। अब पुलिस कॉल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या गौरव को इस प्लान की जानकारी थी या फिर वो भी इस साजिश में शामिल था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज कुशवाहा, जिस पर हत्या की साजिश का आरोप है, वो इंदौर में राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। वो वहां मौजूद था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह किसी भी आम इंसान के लिए असहनीय विडंबना है कि हत्यारा ही मृतक की चिता के पास खड़ा होकर शोक जता रहा था। पुलिस के लिए यह सुराग बेहद अहम है क्योंकि इससे उसकी हिम्मत और पूरे प्लान की गंभीरता का अंदाजा लगता है। ये दिखाता है कि साजिश सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी बल्कि सबूत मिटाने और शक से बचने का भी हिस्सा थी। तो क्या वाकई सोनम कातिल है या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार? क्या अगला मोड़ इस केस की पूरी कहानी बदल देगा? क्या एक मासूम पत्नी को बेवफा और कातिल करार देना जल्दबाजी है? देश की निगाहें अब मेघालय पुलिस की उस रिपोर्ट पर है जो शायद इस केस का फाइनल ट्रुथ सामने लाएगी।